हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उदेश क्लासेस में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में देखेंगे। इसमें जो रिकरिंग वाले क्वेश्चन होते हैं इसको देखेंगे। और यह वीडियो देखने के बाद आप रिकरिंग वाला क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे उसको सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फ्रैक्शन वैल्यू के 2 टाइप होते हैं। एक होता है यहाँ पर टर्मिनेटिंग वैल्यू, टर्मिनेट वैल्यू होती है, यानी कि जो ख़त्म हो जाए, और दूसरा होता है रिपीटिंग वैल्यू, यानी कि जो बार बार क्या हो, बार बार पुनरावृत्ति हो, जिसकी बार बार क्या हो, पुनरावृत्ति हो। जैसे कि ख़त्म हो जाए, यानी टर्मिनेटिंग जो वैल्यू होती है, नंबर होते हैं, जैसे कि 1/2 है, ये क्या आ जाएगा, 2 से 1 में भाग करेंगे नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसी तरह से 4/5 है, 4 में 5 की भाग नहीं जाएगी तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, 5 8 40। अब यहाँ पर देखिए ये डिवाइड हो गया। इसी तरह अगर इसमें बात करें तो इसमें 1/3 अगर लेते हैं, इसमें अगर 1 में 3 का भाग लगाना है तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिए। अब यहाँ पर 3/3 हो जाएगा, 1 बच गया, फिर 3 बार जाएगा, 3/3, फिर 1 बचेगा। इसी तरह से ये जाता रहेगा। यानी कि ऐसा फ्रैक्शन, ऐसी वैल्यू जिसको हम डिवाइड करते रहें और ख़त्म ना हो, बार बार आता रहे। अब इसमें कितनी भी बार हम कोशिश कर ले, डिवाइड कर ले, लेकिन 3 मानेगा ही नहीं, बार बार 3 आता रहेगा। जैसे कि 2/3 हो गया। अब 2 में भाग लगाएंगे 3 का तो नहीं लगेगा, पॉइंट लगा लेते हैं। 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 3 छक 18, ये मानेगा नहीं, ये 6 बार बार आता रहेगा। कितना भी हम भाग लगा लें 2 में 3 का, लेकिन ये बार बार 6 6 6 6 आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अब इसी को अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा है 0.2, इस पर रिकरिंग लगा है, इसका मतलब ही हो गया ये 2 बार बार आ रहा है, ये ख़त्म नहीं होने वाला है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी मान को, इसी को शॉर्ट में लिखने के लिए या अच्छा लगने के लिए ऐसे लिख दिया जाता है। तो चलिए इसी को सीखते हैं हम कैसे बनाना है इसको। रिकरिंग वाले क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे फ्रैक्शन में, अगर इस तरह से आपको दिया है तो कैसे बनाएंगे, उसी के बारे में सीखते हैं। इसको सीखने के बाद आप मात्र 2 सेकंड में इसको बना लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे आपको दिया गया है 0.23, 0.567, यहाँ पर 2 पर रिकरिंग लगा है। 1.628, यहाँ पर 1 पर लगा है। 2.369, यहाँ पर 2 पर लगा है। इस तरह से है। तो इसमें हम देखते हैं कैसे हमें बनाना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो नंबर दिया है उस नंबर को क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबर को लिख देना है। नंबर को लिखने के बाद 23 लिख दिए। उसके बाद हमें देखना है कितने पर रिकरिंग लगी है, कितने पर नहीं लगी है। तो जितने पर रिकरिंग नहीं लगी है उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, और बटे में जितने पर रिकरिंग लगी है उतनी बार 9 लिख देंगे। तो 1 नंबर पर रिकरिंग लगी है सिर्फ 3 पे, तो 1 9 लिख देंगे, और जितने पर रिकरिंग नहीं लगी है उतनी बार 0 लिख देंगे। तब इसकी वैल्यू आ जाएगी 23 में से 2 गया 21 आ जाएगा, 21/90। तो ये इसका फ्रैक्शन बन गया। अब इसी तरह से दूसरा वाला देख लेते हैं। यहाँ पर 2 पर रिकरिंग लगा है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले जो भी नंबर है पूरा यहाँ पर लिख देना है। 567 दिया हुआ है, 567 पूरा लिख देंगे। उसके बाद में हमें इसमें से माइनस कर देना है जितने पे रिकरिंग नहीं लगी है। तो यहाँ पर 1 नंबर पे नहीं लगी, यानी 5 पे रिकरिंग नहीं लगी है, तो यहाँ पर 5 माइनस कर देंगे, और बटे में जितने पे रिकरिंग लगी है उतने 9 लिख देंगे, जितने पे रिकरिंग नहीं है उतनी बार 0 लिख देंगे। अब ये आ जाएगा, यहाँ से 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, 6 5/990। इस तरह से यहाँ से कर लेंगे आसानी से। इसी तरह जो अगला दिया हुआ इसका देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए
इसमें दिया है 1 पॉइंट करके दिया हुआ, तो यहाँ पर एक जो दिया है पूरा पूर्णांक है, तो एक को हम बाहर कर लेंगे, 1 प्लस कर लेंगे। इसके बाद में अब 628 दिया है, तो इसको पूरा हम इसे लिख देंगे ज्यों का त्यों। उसके बाद में हमें जितने पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देना है। इसमें 62 पे रेकरिंग नहीं है तो 62 माइनस कर देंगे। इसके बाद बटे में क्या लिखना है, बटे में हमें लिखना है जितने पे रेकरिंग है उतनी बार 9 लिखना है। यहाँ पर 9 लिख दिए, एक पर है रेकरिंग तो 1 9 लिख दिए। उसके बाद जितने पे रेकरिंग नहीं है उतने 0 लिख देना है। हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ से 8 में से 2 गए 6 और यहाँ 12 में से 6 गए 6, 5 बटा ये आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 एंड 566/990, यानी कि एक पूर्णांक 566/990 इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह इस वाला देख लेते हैं। अगला जो नंबर दिया हुआ इसका देख लेते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट लगा है, तो यानी कि 2 को पूर्णांक है बाहर कर लेंगे। उसके बाद 369 दिया हुआ है, 369 को पूरा लिख देंगे। अब यहाँ से जितने पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे, 3 को हमें माइनस कर देना है। उसके बाद में अब बटे में क्या लिख देना है, जितने पर रेकरिंग है उतनी बार 9 लिख देना है, तो 9 लिख देना है। 2 पर रेकरिंग है 2 9 लिख देंगे। उसके बाद में जितने पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिख देना है बस। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 9 में से 3 गए 6 हो जाएगा, 6 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 366/990, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हो गया, कितना आसान है। अब चलिए हम देखते हैं, अगर इस तरह से आपको फ्रैक्शन में यहाँ पर दिया हुआ है तो हम रिकरिंग में कैसे चेंज करेंगे इसको सीख लेते हैं। उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देते हैं। तो अगर आपको दे दिया है, कहीं दे दिया है 458 दे दिया है बटे, इस तरह से दे दिया है। अब रिकरिंग में करना है, आपको पुनरावृत्ति में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि कितने 9 हैं। यहाँ पर 2 9 हैं, इसका मतलब जितने पर रेकरिंग होती थी उतना ही हम 9 लिखते थे, यानी कि 2 पर रेकरिंग है, यहाँ पर इस पर रेकरिंग होगी। और जितनी बार 0 होता है उस पर रेकरिंग नहीं होती है, तो 1 0 है तो 1 पर रेकरिंग नहीं होगी। अब यहाँ पर ये वैल्यू कब आती है, 458 जो आया है, इसमें से जब जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा कर लाते हैं। इसका मतलब वो संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 458 में 4 को जोड़ना होगा। 458 में जोड़ेंगे तभी तो आएगा, क्योंकि ये नंबर आया है 458 में से ये जिस पर रेकरिंग नहीं हो घटा के लाते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 458 और 4 62 हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। और जितने 2 पे रेकरिंग होगा तभी 2 9 है, 2 9 है, इसका मतलब 2 पे रेकरिंग है, तो यहाँ पर 2 पर रेकरिंग लगा देंगे। अब देखिए इसको हम इसको बना के देखते हैं फिर से फ्रैक्शन में। तो हमें क्या करना होगा, 462 है, पूरा 462 लिख देंगे, माइनस जितने पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे, 4 घटाएंगे। बटे में क्या लिखेंगे, जितने पे रेकरिंग है उतना 9 लिखना है, यानी कि 2 पे रेकरिंग है तो 2 9 लिख देंगे। जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखना है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब ये आ जाएगा 462 में से 4 गया 58 बटा, यही नंबर फिर से आ गया। तो इस तरह से निकालना है। चलिए दूसरा देखते हैं, यहाँ पर एक करके देख लेते हैं। अगर आपको दे दिया है 258/990, अब इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कितने 9 हैं। तो यहाँ पर 2 9 है, इसका मतलब 2 पे रेकरिंग रही होगी, 2 पर रेकरिंग रही होगी तभी 2 9 है। अब ये संख्या कब आती है, जब इस पूरे में से जितने पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा के। तो यहाँ पर रेकरिंग 1 पे नहीं है, जितने पे रेकरिंग नहीं होती उतना 0 होता है। तो यानी कि 258 तब आया होगा जब 2 उसमें से घटाया गया होगा, यानी कि वो नंबर प्राप्त करने के लिए 258 में 2 ऐड करेंगे तभी आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 260 आएगा। 2 9 है, यानी कि 2 पे रेकरिंग रहा होगा, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा ये। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो चेंज करके फिर से देख सकते हैं। 260 है तो 260 लिखेंगे, माइनस जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 9 लिखेंगे, जितने पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाएंगे, बटे जितने पे रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा,
58/990 इस तरह से आएगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा आसानी से। कुछ भी नहीं है, 2 सेकंड में आप आसानी से लगा सकते हैं। इसको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी आसानी से लगा सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो मत लाइक कीजिए। अब मिलते हैं इसी तरह से किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।